स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इंपॉर्टेंट जीके देखेंगे। लगभग 100 प्रश्न देखेंगे। इससे भी पहले हमने वीडियो अपलोड किया है जो कि प्ले लिस्ट में है, जरूर जाकर देख लीजिएगा एग्जाम से पहले। साथ ही साथ दोस्तों ये जो जीके अभी कराया जाएगा ये आपके इतिहास से संबंधित है, जो कि सभी प्रकार के एग्जाम में काम आएगा, इसलिए अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। देखिए सभी जो आंसर है उसमें टिक लगा हुआ है, आप वीडियो को रोक कर भी जो है आराम से देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न इसमें, इटली निवासी मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के किस राज्य की यात्रा की थी? इटली निवासी मार्को पोलो ने दक्षिण भारत के किस राज्य की यात्रा की थी? तो देखिए ऑप्शन सी पांड्य राज्य, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और ये सभी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन 1857 ईस्वी में सैनिक विद्रोह के रूप में प्रारंभ हुआ। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो देखिए पॉम स्टोन था, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितने भी कराया जाएगा सभी महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से देखिएगा। और इससे भी जो पहले वीडियो अपलोड हुआ है सभी सब्जेक्ट का जरूर देख लीजिएगा। बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए गोपाल, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल के पाल राजवंश का संस्थापक कौन था? तो गोपाल था। किस स्थान से 10 मई 1857 में सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह प्रारंभ हुआ था? तो सैनिक जो विद्रोह प्रारंभ हुआ था 1857 में 10 मई को, ये मेरठ से हुआ था। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। सही जोड़े जो है छांटना है हमें। तो पहला और दूसरा है रामानुज विशिष्ट द्वैत और शंकराचार्य विशिष्ट द्वैत अद्वैत, ये जो है सही है। देखिए रामानुज जो है ये विशिष्ट द्वैत से संबंधित है और शंकराचार्य विशिष्ट अद्वैत से। अगला प्रश्न है, 1833 का चार्टर एक्ट याद किया जाएगा क्योंकि इसके द्वारा हुआ था दोस्तों भारतीय विधायिका का गठन। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम किस देश ने किसको जीतकर कब उपनिवेश स्थापित किया था? तो पुर्तगाल ने गोवा को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। मोहम्मद तुगलक ने किस धातु का नया सिक्का प्रचलित किया था? तो राइट आंसर है दोस्तों तांबा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद तुगलक ने जो है तांबे धातु का नया सिक्का प्रचलित किया था। मध्यकालीन शासकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? जो मध्यकाल के शासक थे उनके आय का प्रमुख स्रोत क्या था दोस्तों? तो ये हो जाएगा भू राजस्व। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उनका जन्म राधा राम में 1774 में हुआ था। उन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए सभी कथन सत्य है, देख लेते हैं इसे। वे सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह के विरोधी थे। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। वे पर्दा प्रथा एवं छुआछूत के विरोधी थे। तो देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना किन्होंने की? तो राजा राममोहन राय ने। कब? तो 1828 में। और इनका जन्म हुआ था राधा राम में 1774 में। ये सभी जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, याद जरूर रखिएगा। निम्न में से कौन सा 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण नहीं है? तो देखिए प्रमुख कारण नहीं है 1857 के विद्रोह का, वो है अंग्रेजी शिक्षा। बाकी लॉर्ड डलहौजी की राज्यों को मिलाने की नीति ये था। मुगल सम्राट को उसके अधिकारों से वंचित करना, भारतीय सैनिकों का कंपनी की सेवा से असंतोष, ये सभी जो है 1857 के विद्रोह के कारण हैं। अंग्रेजी शिक्षा जो कि नहीं है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 जो है दोस्तों पारित हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास के फलस्वरूप विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 पारित हुआ था।
प्रश्न देखिए, भारत के साथ व्यापार के लिए फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1664 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, भारत के साथ व्यापार के लिए फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 ईस्वी में। अंग्रेजों का प्रथम कारखाना भारत में कब स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था 1611 में सूरत में दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंग्रेजों का प्रथम कारखाना भारत में स्थापित हुआ था 1611 सन में सूरत में। चरक संहिता के लेखक चरक क्या थे? तो देखिए, ये थे एक चिकित्सक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए जितना भी कराया जा रहा है वो सभी मतलब इतिहास के लगभग सभी मध्यकालीन है, प्राचीन है, सभी से इसमें समाहित किया गया है। कबीर के गुरु थे? तो देखिए, कबीर जी के गुरु थे रामानंद जी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण शासन सुधार क्या था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, तो ये था स्थायी बंदोबस्त। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसमें। सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। उनकी जन्मभूमि तो हिंदुस्तान थी, परंतु मृत्यु कहाँ हुई थी? तो यागुन में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। सम्राट बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल शासक था। उनकी जन्मभूमि हिंदुस्तान थी, परंतु मृत्यु यागुन में हुई थी। गांधी जी ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930-34 निम्नलिखित में से किस कारण से प्रारंभ किए थे? तो इन सभी के लिए क्या क्या है? तो जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ने के लिए, लगान में कमी करने के लिए, और नमक कर की समाप्ति के लिए। तो ए बी सी मतलब उपयुक्त सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1930, 1931 एवं 1932 में हुए 3 गोलमेज सम्मेलन निम्नलिखित में से किस पर विचार करने के लिए बुलाए गए थे? तो देखिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार शासन सुधारों पर विचार करने के लिए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार शासन सुधारों पर विचार करने के लिए। भारत का भावी संविधान तैयार करने के लिए प्रस्तुत नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के 1928 के अधिवेशन में स्वीकार किया गया। बताइए कि यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों लखनऊ में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेहरू रिपोर्ट कांग्रेस के 1928 के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था और ये हुआ था लखनऊ में। प्रश्न है अगला, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया। बताइए यह अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था और यह अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1929 में हुआ था। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा इसमें। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया था? बताइए। तो ये लिया गया था लाहौर के अधिवेशन में। बंगाल का अकाल जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी कब पड़ा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 1944 ईस्वी में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का अकाल जिसमें लगभग 30 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी, ये पड़ा था 1944 ईस्वी में। आर्य किसकी आराधना करते थे? देखिए दोस्तों, जो आर्य थे वो किसकी आराधना करते थे? तो अग्नि की, मतलब आग की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन भारत में निम्न इमारतें किस क्रम से बनी? मध्यकाल भारत में इमारतें जो हैं किस क्रम में बनी हैं? तो देखिए, सबसे पहले कुतुब मीनार, फिर आगरे का किला, फिर फतेहपुर सीकरी, फिर ताजमहल। याद रखिएगा, कुतुब मीनार पहले, फिर आगरे का किला, फतेहपुर सीकरी, फिर लास्ट में है ताजमहल। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
निम्न आंदोलनों का सही क्रम बताइए। तो 1, 2, 3, 4। सबसे पहले असहयोग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। इस क्रम में हुआ था। सबसे पहला असहयोग, फिर चौरा चौरी, फिर सविनय अवज्ञा, फिर भारत छोड़ो। यूरोप से भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो वास्को डी गामा ने। ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अष्टांग मार्ग के पालन की शिक्षा किसने दी थी। गौतम बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, आदि शंकराचार्य। राइट आंसर है गौतम बुद्ध। अष्टांग मार्ग के पालन की शिक्षा दी थी दोस्तों गौतम बुद्ध जी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने किसे भारत का हीरा कहा था। तो राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इन्होंने मतलब इन्हीं को बाल गंगाधर तिलक जी ने भारत का हीरा कहा था। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। निम्न में क्या सत्य है। तो देखिए, ये जो सभी कथन है वो सत्य है। आप इसे पढ़ लीजिएगा वीडियो को थोड़ा सा रोक के। अगला प्रश्न देखिए, वीलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 1540 में लड़ा गया था, किनके बीच लड़ा गया था। तो हुमायूं एवं शेर शाह के बीच। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। वीलग्राम या कन्नौज का जो युद्ध है वो 1540 में लड़ा गया था और हुमायूं एवं शेर शाह के बीच लड़ा गया था। हेमू जो अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां से पराजित हुआ था दोस्तों। ये अंतिम हिंदू शासक था जो कि 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां से पराजित हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने समाप्त किया था। तो देखिए, 1562 ईस्वी में युद्ध बंदियों को दास बनाना, इसे समाप्त किया था। 1563 ईस्वी में हिंदुओं पर लगाए जाने वाले तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। और 1564 में जजिया कर को समाप्त किया था। किसने। तो अकबर ने। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी। तो 1582 ईस्वी में। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। कौन सा जोड़ा गलत है। तो देखिए, तुजुक ए बाबरी बाबर ने लिखी, हुमायूं गुलबदन बेगम ने, अकबरनामा अबुल फजल ने। और गलत है दोस्तों, इसमें हुमायूं नामा हुमायूं दिया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा हुमायूं नामा के लेखक कौन है। गलत जोड़े पर निशान लगाइए। तो हुमायूं, हुमायूं का मकबरा, बाबर पानीपत, संभल, अयोध्या की मस्जिद इससे संबंधित है। सासाराम जो है शेर शाह का मकबरा से संबंधित है, वहाँ है क्योंकि हाजी बेगम हुमायूं का मकबरा ये इससे संबंधित है। फिर से देख लीजिए, ये जो है हुमायूं, हुमायूं का मकबरा ये गलत जोड़ा है। बाकी आप बाबर जो है पानीपत के युद्ध लड़े थे, संभल से संबंधित है, अयोध्या की मस्जिद है, सासाराम में स्थित है शेर शाह का मकबरा, और हुमायूं का मकबरा हाजी बेगम में। तो ये जो है सही है। अगला प्रश्न देखिए, स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं था। तो किसानों का दमन पहले की अपेक्षा कम करने की इच्छा करना, ये उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न, इल्तुतमिश दास्ता से मुक्त कर दिया गया था, वह किसका दास था। इल्तुतमिश, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, जरूर याद रखिएगा। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने की थी। बताइए दोस्तों, शेर शाह ने किया था कि बाबर की हुमायूं के अकबर। मुगल वंश की स्थापना 1526 में किसने की थी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए बाबर ने। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो 1530 में हुमायूं की हत्या कर दिल्ली का शासक बना। 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया, ये सही है।
1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को पराजित किया। चंदेरी के युद्ध जो कि 1528 में बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था। घाघरा के युद्ध 1529 में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। तो ये तीनों सही है, ऑप्शन डी जो है गलत है। जौनपुर के सरकी राज्य का संस्थापक कौन था? तो मलिक सरवर, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तो ब्रिटिश लेबर पार्टी सत्तारूढ़ थी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जब साइमन कमीशन नियुक्त किया गया था तब ब्रिटिश लेबर पार्टी सत्तारूढ़ थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों का सबसे पहला संघर्ष किस मुगल सम्राट के साथ हुआ था? तो औरंगजेब, ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसमें। सेंट थॉमस का युद्ध किस के बीच लड़ा गया था? किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी एवं अनवरुद्दीन खान, ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। तृतीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध के क्या कारण थे? तो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, यही इसका कारण था। नाइब ए मुमलिकत पद किसके शासनकाल में था? तो बहराम शाह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1627 में जन्मे शिवाजी ने कब हिंदू रीति से रायगढ़ में राज्य अभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि जो है धारण की थी? तो 1674 ईस्वी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1627 में जन्मे शिवाजी ने कब हिंदू रीति से रायगढ़ में राज्य अभिषेक कराकर छत्रपति की उपाधि धारण की थी? तो 1674 ईस्वी में। प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता के संबंध में क्या असत्य है? तो इसमें महाभारत युद्ध का विवरण है, ये तो गलत है। यह अर्जुन एवं कृष्ण के मध्य वार्तालाप है। यह निष्काम कर्म की शिक्षा देता है। इसके रचयिता वेद व्यास थे। तो ये तीनों सही है, ये जो है गलत है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे तो ऋषभदेव, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जैन धर्म के बारे में क्या असत्य है? तो इस धर्म का प्रचार संसार भर में संस्कृत भाषा में हुआ, ये जो है असत्य है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं। जैसे इसके अनुयायी ईश्वर के अस्तित्व को मानते थे परंतु वेदों को नहीं मानते थे। वैशाली एवं वल्लभी में जैन संगीतियाँ हुई थी। पावापुरी, माउंट आबू, श्रवण बेलगोला जैन तीर्थ स्थल हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन बी सी बिल्कुल सही है। पावापुरी, माउंट आबू और श्रवण बेलगोला ये जैन के तीर्थ स्थल हैं, जरूर याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है दोस्तों। 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर के बारे में असत्य है, तो यह लिच्छवी वंश के थे, ये जो है असत्य है। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। बाकी देखते हैं। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। 42वें वर्ष में इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, फलतः जीन या महावीर उपनाम पड़ा। जैन धर्म में भिक्षुओं के लिए 5 महाव्रत का विधान किया गया, जो जैन धर्म के प्रभावकारी सिद्धांत कहे जाते थे। तो ये बिल्कुल सही है। जन्म कहाँ हुआ था? तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली में, याद रखिएगा। जैन धर्म ग्रंथों की भाषा मुख्य रूप से थी। जैन धर्म ग्रंथ की भाषा मुख्य रूप से क्या थी दोस्तों? तो ये प्राकृत थी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब, कहाँ और किस वंश में हुआ था? तो देखिए, महात्मा जो गौतम बुद्ध जी थे, इनका जन्म 567 ईस्वी में ईस्वा पूर्व में लुम्बिनी में शाक्य वंश में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुप्त काल के लोगों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो इस्पात, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सोना, चांदी, लोहा इसका ज्ञान था गुप्त काल के लोगों को। गुप्त काल में कौन से वैज्ञानिक और गणितज्ञ हुए थे? तो आर्यभट्ट हुए थे और वराहमिहिर, उपयुक्त दोनों, मतलब ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबारी कवि कौन था? तो कालिदास था। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबारी कवि कौन था दोस्तों? तो कालिदास। हर्ष के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो बाणभट्ट से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हर्ष के समय का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय था। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। 9वीं शताब्दी में तंजौर को राजधानी बनाकर किसने चोल वंश की नींव डाली थी? तो आदित्य चोल ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तंजौर को राजधानी बनाकर किसने चोल वंश की नींव डाली थी? तो आदित्य चोल ने। निम्नांकित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र था? बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र तो अमरावती। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा दोस्तों। पेरिकल्स जिसने ईसा पूर्व 469-429 तक राज किया, किस देश या प्रदेश का शासक था? तो एथेंस। देखिए सूची 1 को सूची 2 से हमें मिलाना है। सी का मतलब इसमें ए का दूसरा हो जाएगा। पहला अखिल भारतीय किसान सम्मेलन अप्रैल 1936 लखनऊ में हुआ था। फिर दूसरा जो हुआ था 1936 में फैजपुर में हुआ था। लखनऊ में पहले, फिर फैजपुर, फिर चौथा ये कोमितल्ला में हुआ था। तीसरा सॉरी, और चौथा जो हुआ था ये हुआ था गया में, जो कि 1939 में। आप इसे देखिएगा, 1939 में गया में हुआ था, 1938 में कोमितल्ला, 1936 में फैजपुर और 1936 में ही लखनऊ में। इम्पॉर्टेंट है ये भी। किस घटना के पश्चात महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोग कहा था? तो कब कहा था दोस्तों बताइए? जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद कि रॉलेट एक्ट पास होने के समय? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। शैतानी लोग कब कहा था महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार को? अगला प्रश्न देखिए। हम अंग्रेजों को हरगिज निकालना नहीं चाहते, पर हम जरूर चाहते हैं कि वे हमारे नौकर होकर रहे, मालिक होकर नहीं। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी जी का। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। अहमदनगर पर मुगलों का अधिकार होने में सबसे बड़ी बाधा कौन था? सबसे बड़ा बाधा कौन था? तो मलिक अंबर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शाहजहां जब आगरा के किले में बंदी था, उस समय उसके साथ किसको रखा गया था? तो जहां आरा को। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यशवंत बलवंत फड़के कौन थे? तो महाराष्ट्र के महान स्वतंत्रता सेनानी है ये। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन हिंदू कानून के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? तो मनु। याद रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा इसमें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है 175। अशोक ने पश्चिमोत्तर सीमांत क्षेत्रों में किस लिपि में अपने संदेशों को अंकित कराया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन ए खरोष्ठी में। दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ पर किसके बारे में विवरण अंकित है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के महरौली में लौह स्तंभ पर जिनके बारे में वर्णित है वो है चंद्रगुप्त द्वितीय। छठी शताब्दी के उत्तर गुप्त काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? गुप्त काल में स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय को 12वीं शताब्दी में किसने नष्ट भ्रष्ट किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। किस मराठा नरेश को पकड़ने के लिए मुगल सेना 8 वर्षों तक गिंगी किले की घेराबंदी करके पड़ी रही थी? तो संभाजी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस मराठा नरेश को पकड़ने के लिए मुगल सेना 8 वर्षों तक गिंगी किले की घेराबंदी करके पड़ी रही थी? ऑप्शन बी संभाजी राइट आंसर रहेगा। तालीकोटा युद्ध में
पराजय के बाद कौन सा प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय साम्राज्य नष्ट हो गया था? तो विजयनगर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दोस्तों। तालीकोटा युद्ध में पराजय के बाद नष्ट हुआ भारतीय साम्राज्य है जो कि दक्षिण में स्थित है, वो है विजयनगर। प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, देखिए चंदेल तो महादेव मंदिर खजुराहो इससे संबंधित है। चोल तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर, पल्लव कांचीपुरम कैलाश मंदिर, राष्ट्रकूट एलोरा का कैलाश मंदिर। याद रखिएगा दोस्तों, चंदेल महादेव मंदिर, चोल तंजौर, पल्लव कांचीपुरम और राष्ट्रकूट एलोरा। तो इस प्रकार से ये रहेगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर का हिंदू राज्य 1336 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो तुंगभद्रा नदी के। विजयनगर का हिंदू राज्य 1336 ईस्वी में किस नदी के तट पर स्थापित किया गया था? तो तुंगभद्रा। गुप्त वंश के अभ्युदय के पूर्व भारत के अधिकांश भागों पर किन विदेशियों का आधिपत्य था? गुप्त वंश के अभ्युदय के पूर्व भारत के अधिकांश भागों पर किन विदेशियों का आधिपत्य था? तो ऑप्शन ए कुषाण इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, 5वीं शताब्दी के मध्य में भारत पर हुणों के आक्रमण को किसने विफल कर दिया था? हुणों के आक्रमण को किसने विफल कर दिया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी स्कंदगुप्त इसका राइट आंसर रहेगा। सिसोदिया वंश का राज्य कहाँ था? तो राइट आंसर है दोस्तों मेवाड़ में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का वह मुसलमान शासक कौन था जिसने प्रशासन की ओर विशेष ध्यान दिया? तो ऑप्शन सी शेरशाह सूरी ने। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो अहमदनगर की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा दोस्तों। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह द्वितीय। कल्हण की राज तरंगिनी में कहाँ का इतिहास वर्णित है? तो कश्मीर का। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है? तो महमूद गजनी का। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कौन हिंदू राजा हर चौथे साल प्रयाग में अपना सारा धन दान में दे देता था? तो हर्षवर्धन। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। विजयनगर साम्राज्य के पतन का क्या कारण था? तो दक्षिण के सुल्तानों में एकता। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसमें। भारत में सबसे पहले किसके शासनकाल में राजनीतिक एकता कायम हुई थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। खालसा पंथ किसने शुरू किया था दोस्तों? तो गुरु गोविंद सिंह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू करने से सबसे अधिक लाभ किसको हुआ? तो जमींदारों को। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति कौन थे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्रपाल। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। भारतीय राष्ट्रवाद की त्रिमूर्ति ये कहे जाते हैं। भारत के क्रांतिकारियों ने किस वायसराय को जान से मारने की कोशिश की थी? तो लॉर्ड हॉर्डिंग। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसके शासनकाल की मुख्य विशेषता थी? तो चोल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सुमेरियन सभ्यता किस नदी के तट पर फली फूली? तो यूक्रेट्स या टिग्रिस। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। वह कौन मुगल सम्राट था जिसने बिहार को बंगाल के नवाब से बलात् प्राप्त करने का असफल प्रयास किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, देखिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध मतलब ये किनके बीच लड़ा गया था ये बताया गया है। तो देखिए इसमें है जो पानीपत का दोस्तों अंतिम युद्ध है ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। देखिए ये है सिराजुद्दौला और अंग्रेज जो है ये प्लासी का युद्ध है।
और हल्दी घाटी का जो प्रथम युद्ध है दोस्तों, ये आपका लड़ा गया था महाराणा प्रताप व अकबर के मध्य। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा। ये पानीपत का जो है बाबर इब्राहिम लोदी पानीपत का प्रथम है। सिराजुद्दौला अंग्रेज प्लासी का है। महाराणा प्रताप अकबर ये है आपका दोस्तों इसका हल्दी घाटी का। और पानीपत का जो अंतिम युद्ध है वो मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो ये थे दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न, लगभग 100 प्रश्न देखें जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इतिहास से संबंधित। अन्य वीडियो के लिए अगर आप भी छत्तीसगढ़ प्री बीएड की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।